कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जिस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा ना, उसने कुछ नहीं सीखा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइम को वेस्ट करना ज़्यादा सीखते हैं, टाइम को बचाना नहीं सीखते। कहते हैं कि सेव टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम को बचाकर चलें। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले एक बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को लेकर। टॉपिक क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जाकर प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक आपके सामने है, हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर इन इंडिया। आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इंडिया में। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स थी कि मैम इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, हम बनना चाहते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बने कैसे, उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्या हमारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए कितनी अच्छी वीडियो आज की जाने वाली है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर। हमारा जो टॉपिक है इसमें मुझे आपको बताना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन कैसे सकते हैं। देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर वो होता है जो इनकम पर जो एक तरीके के टैक्सेस लगते हैं, जो भी टैक्स लिवाए होते हैं, उन सारी चीज़ों की देखभाल करता है, सब कुछ करता है और उन सब चीज़ों पर ध्यान देकर पूरा टैक्स अमाउंट को कैलकुलेशन का काम जो रहता है वो सारा इनकम टैक्स ऑफिसर्स के ही अंडर में आता है। और भी अगर बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर्स की तो उनकी बहुत सारे और भी ड्यूटीज होती हैं, बहुत सारे और भी काम होते हैं, नंबर ऑफ ड्यूटीज दे कैन परफॉर्म। ओके, वो सारी ड्यूटीज मुझे आपको अभी नहीं बतानी है, मुझे आपको बताना है कि आप बनेंगे कैसे। ओके, देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट होती है वो कोई ऐसी वैसी पोस्ट तो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये इसके एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है आपकी, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी होगा। इसको करने के लिए यानी इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको या तो एसएससी या फिर सीजीएल का एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करना पड़ता है। इसके जो 2 मेंस एग्जाम्स होते हैं एसएससी सीजीएल, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आपको देख लेना जरूरी है। ओके, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी चीज पर कदम रखने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले ही आप जान ले तो आपके लिए बेटर है। कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। ओके, कुछ मेन बातें ऐसी हैं जैसे लाइक इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम एंड नॉन कॉलेज, किसी भी जाने माने कॉलेज से, किसी भी जानी मानी यूनिवर्सिटी से आपकी जो ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना जरूरी है। यानी ग्रेजुएशन आपको किसी भी अच्छे कॉलेज से करनी होनी चाहिए। दूसरा जो आपकी इसके लिए एज लिमिट रहती है वो 21 to 27 ईयर्स तक की रहती है, यानी कि आप 21 से 27 साल तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 21 से 27 साल तक का इसमें आपके लिए एज रिलैक्सेशन रहता है। कुछ रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी बेस्ड होती है, जैसे लाइक ओबीसी में 3 साल का होता है, एससी एसटी में 5 साल की होती है, जनरल वालों के लिए 10 ईयर्स की होती है, देन अगेन पीएच ओबीसी वालों के लिए 13 ईयर्स की। तो बहुत सारी रिलैक्सेशंस भी हैं, इन पर भी ध्यान जरूर दे लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब इसमें और आपके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए गए हैं। फिजिकली भी आप फिट होने चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि आपको एवं ही मिल जाएगी। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिटनेस बहुत जरूरी है इसमें। तो फिजिकली फिटनेस क्या क्या होनी चाहिए फॉर अ मेल कैंडिडेट, यानी मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, देख लीजिएगा जरूर ध्यान से, अगर बनना चाहते हैं तो पहले यही चीजें क्लियर कर लीजिएगा। हाइट 157.5 cms होनी चाहिए। देन चेस्ट 81 सेंटीमीटर इसमें होना रिक्वायर्ड है। फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी जो दौड़ भाग होनी चाहिए, चलने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स होना चाहिए, यानी आप 1600 मीटर 15 मिनट में चल पाए, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, साइकिलिंग की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट राइड 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर के लिए साइकिलिंग करनी है, यानी साइकिलिंग की आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप 30 मिनट में 8 किलोमीटर चला सकें। दूसरा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। फीमेल कैंडिडेट्स की एक तो जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्लस उनका जो वेट है वो 48 केजीज होना चाहिए। ओके, वेट यानी भार जो है वो 48 केजीज होना जरूरी है और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना रिक्वायर्ड है इसमें अप्लाई करने के लिए। ओके, दूसरा फिजिकल फिटनेस और क्या चाहिए। वॉकिंग के इसमें इसका जो कैपेसिटी है वो आपकी 1 किलोमीटर की होनी चाहिए 20 मिनट में, यानी 20 मिनट में आप 1 किलोमीटर चल पाए, वो आपकी कैपेसिटी हो। दूसरा, साइकिलिंग की जो प्रैक्टिस है आपकी, साइकिलिंग का जो आपकी कैपेसिटी है वो 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स होना रिक्वायर्ड है, यानी कि आप 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं। तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। इससे ज्यादा चला सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट
सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह है, एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन जो है वो 4 स्टेजेस पर कंडक्ट किए जाते हैं। यू नीड टू क्वालिफाई इन ऑल दीज स्टेजेस एंड फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे वो भी आपके कंप्लीट होने चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, मेंटली भी आप फिट होने चाहिए। वेल अगर बात करें तो इन स्टेजेस की क्या 4 स्टेजेस है। सबसे पहला आपका होता है टायर 1 का एग्जाम, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन आपका होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आपका टायर 2 होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टायर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है इंग्लिश और हिंदी का, जो पेन पेपर मोड पर होता है, दिए होंगे आपने जब आप छोटे होंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल वैसे ही। टायर 4 का आपका जो एग्जाम होता है वो एक तरीके का स्किल टेस्ट होता है, या फिर आप समझ लीजिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कि आप कंप्यूटर चलाने में कितने माहिर हैं। वो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं, जो कि आपका व्हेनेवर वेयरएवर पॉसिबल हो सकता है, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे ही हो जाएगा ऑनलाइन व्हाटएवर। ओके, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आपका इसमें जो टायर 1 होता है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, जनरल इंटेलिजेंस या फिर जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 आएंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन जो होगी वो 2 घंटे की होगी, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने हैं। एंड अगर बात करें सेकंड पॉइंट के पार्ट बी में आपका आता है अर्थमेटिक, जिसके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये 100 क्वेश्चन भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। ओके, बहुत सारे एग्जाम्स भी होंगे आपने, इसी तरह के सभी एग्जाम्स में कई बार पैटर्न रहता ही है। ओके, टायर 2 में आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, जनरल स्टडीज आ जाएगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का एग्जाम। इंग्लिश आ जाएगा 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 20 मिनट का एग्जाम। अर्थमेटिक अगेन आ जाएगा 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 4 घंटे का एग्जाम होगा, 4 घंटे, वाओ। नेक्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 40 मिनट का। एंड अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग का एग्जाम होगा जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स का होगा। इसका भी टाइम पीरियड आपका 2 घंटे और 20 मिनट है। ओके, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टायर 2 एग्जाम विल राइट द एसएससी सीजीएल टायर 3। अब जो कैंडिडेट्स टायर 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे वो एसएससी सीजीएल टायर 3 के लिए एप्लीकेबल होंगे एंड दे कंसिस्टिंग फॉर अ रिटन एग्जाम वेयर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एट द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये एक तरीके का रिटन एग्जाम होगा। पहले वाले जो वो तो कंप्यूटर बेस्ड हैं, आपके ऑनलाइन होंगे, क्योंकि उसमें तो आपके जो 2 एग्जाम्स है ना, टायर 1 और टायर 2, उसमें तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप टायर 3 के लिए एप्लीकेबल है। आप टायर 3 में जाकर अपना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ऑफलाइन दे सकते हैं। और इसमें आपका पेपर में क्या क्या आता है, इंग्लिश हिंदी आती है, एसए आ जाएगा, प्रिसाइज लेटर्स आ जाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएगी। 60 मिनट्स का आपका जो है इसमें ये रहता है और 100 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है वो होता है। 60 मिनट्स फॉर वीएच एंड एफिलिएटेड आ जाता है और आफ्टर दैट 80 मिनट्स का हैंड। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें कि कितने मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 के लिए टोटल टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 में आपके 700 रिक्वायरमेंट्स रहती है। 700 मैक्सिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। ड्यू टू हाई पावर एंड गुड पे स्केल मैनी ऑफ देम शो इंटरेस्ट इन दिस पोस्ट। ओके, कट ऑफ बेस्ड होता है। इसके बाद अगर बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर सिलेबस की कि आपका इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहता है, तो आप एक बार देख सकते हैं, रीजनिंग रहती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहता है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ स्किल्स वाली बातें होती है ना, हाँ भाई ये क्वालिटी तो बंदे के अंदर होनी चाहिए तभी जाकर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे। क्या स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स सबके अंदर नहीं होती, बहुत कम के अंदर होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स वो होती है जो हमें अच्छे से बिहेव करना बताती है, हमारी गुड मैनर्स बताती हैं। ये हमें बताती है कि हमें अपने जेस्चर्स पोस्चर्स कैसे रखने हैं, सामने वाले से बातचीत करनी तो करनी कैसे है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम परफेक्टली न्यूमेरिकल्स जो है वो कर पाए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आज के टाइम में। जिस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा ना, उसने कुछ नहीं सीखा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइम को वेस्ट करना ज्यादा सीखते हैं, टाइम को बचाना नहीं सीखते। कहते हैं कि सेव टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम को बचाकर चलें, टाइम को मैनेज करके चलें। हर एक चीज में ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट में जो काम हो रहा है वो आप 1 घंटे में करेंगे तो क्या फायदा होगा उसको करने का। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना जरूरी है। अटेंशन टू डिटेल्स। ओके, अब सैलरी तो आप जानते ही हैं, बहुत इसमें क्या रहता है कि आपका पे स्केल बेसिस रहेगा, ग्रेड पे रहेगा, फिर बेसिक पे कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर आपकी सैलरी जो है वो कुछ भी वटेवर। मैं आपको अगर बताना चाहूँ ना इसमें सैलरी आपकी टोटली कितनी रहती है, तो सैलरी इसमें अप्रॉक्स आपकी 47 के अप्रॉक्स रहती है, यानी 48 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी इसमें रहेगी। और अगर बात करें इसके ऑल इन्फॉर्मेशन की तो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप एक बार देख सकते हैं
अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ ऐसा लगा हो कि आपको क्लियर नहीं है या और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल मिलेंगे आपसे इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग से वीडियोस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस